सागर जितना दिया गुरु ने, सागर जितना दिया गुरु ने, हम एक बूंद न दे पाए। उम्र हमारी है बड़े बाबा, मेरे गुरु को लग जाए। उम्र हमारी है बड़े बाबा, मेरे गुरु को लग जाए। देख आपको मुस्काते हम जीवन जी सकते हैं। देख आपको तन पीड़ों में सांस नहीं ले सकते। जीवन रोशन किया गुरु ने, जीवन रोशन किया गुरु ने, हम एक दीप न श्रीमद आचार्य परमेश्वर विशुद्ध साधन महामित्राय अनंत प्रवृत्ते तत्व प्रवृत्ते ओम ब्रह्म गुरु पूजा में आए जगत सर्वनाथा और कोटि पूजा करो राम कल्याण गुरु महाराज दक्षिण दिशा ओम ब्रह्मण्य दक्षिण दिशा समाधान करने वाले नाम सन्मान रक्षक स्वरूप हे गुरुदेव, हम सभी बच्चे आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि आप हमें उपनयन संस्कार के माध्यम से संस्कारों का बीजारोपण करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम सभी बहनों को संस्कारों का बीजारोपण करके अनुग्रहित करें, कृपा करें। नमोस्तु 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 नमोस्तु। हे धरती के देवता, आप हमारे गाढ़ावाला समाज के सभी बालक और बालिकाएं जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको आपके द्वारा जो संस्कारों का बीजारोपण हो रहा है, उस उपकार के लिए हम सभी पूरी समाज आपके हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि हमारे समाज में यह संस्कार होता है और बहुत ही हर्ष के साथ हमें बता रहे हैं कि हमें इतनी खुशी हो रही है कि शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि ऐसे दिगंबर साधु जो कि हमारे नगर में पधारे और हम सभी पर बहुत उपकार किया, उनके द्वारा हमारे बच्चों को संस्कारों का बीजारोपण हो रहा है। हे गुरुदेव, आपकी कृपा हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर, हमारी समाज पर ऐसे ही बनी रहे। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य विद्या सागर जी महाराज की, गुरुवर श्री सुब्रत सागर जी महाराज की, श्री सुब्रत सागर जी महाराज की, गुरुवर नमस्ते। गाढ़ावाला के इतिहास में आज पहला ये अवसर आया है। उपनयन संस्कार हम लोगों ने सुना था, मगर इन्हीं के संस्कारों पर चलता है। गुरुवर जो आपने प्रथा शुरू की है, पूरे भारत में जैन समाज के ऊपर जो उपकार किया है, जो उपकार हमारे गाढ़ावाला जैन समाज में भी गुरुवर आपने किया है, हम पूरी सकल जैन समाज आपके ऋणी रहेंगे, आजीवन ऋणी रहेंगे गुरुवर, कि आपने हमारे बच्चों को इस संस्कार के माध्यम से, उनको उपनयन संस्कार के माध्यम से जीवन में किस रास्ते में हमें चलना चाहिए, वो रास्ता आपने हमें बताया है। हम आपको बहुत बहुत नमोस्तु करते हैं गुरुवर, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन बच्चों को संस्कार आज आप पूरा कराएं। नमोस्तु।
दुपट्टा तो कौन सा डाल देता है तो दुपट्टा जो ये दुपट्टा सस्ता करना है ना हाँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रणसोसा अनहत लक्ष्मणाय देवी भवतो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रणसोसा अनहत लक्ष्मणाय देवी भवतो परम शांताय शांतिदाय पवित्र करनाय रत्नत्रय स्वरूपम यज्ञोपवीतम ददामि मम गात्रम पवित्रम भवतु अर्घं नमः स्वाहा ओम नमः परम शांताय शांतिदाय पवित्र करनाय तो कितनी खुशी होती है। ऐसे लगता है कि हजारों किलोमीटर की थकान हमारी दूर हो गई। वही गुरु अगर सर पर हाथ रख दे तो लगता है कि आज मैंने संसार की सबसे अनमोल वस्तु प्राप्त की। निरंतर गुरु के माध्यम से वही पंच परमेश्वरी स्वरूप संस्कृत उनके सिर पर आरोपित हो रहा है। आज अनमोल किलो आप लोगों की कि भले के संस्कारों से जीवन कमल देखो ये स्वभाव के क्षण आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं और इन स्वभाव के क्षणों की मात्र अनुभूति करो कि आज वहाँ पर एक रत्नमयी चौबीसी राज होना रत्नमयी चौबीसी और मैंने रोज रोज से बता रहा हूँ रत्नमयी चौबीसी को प्रार्थना करने में आपका नाम घोषित कर दिया जाएगा और आप समय हो तो आप आयोजन में पहुँच करके अपने हाथों से पवित्र को वस्त्र पहुँच कर महोत्सव जो जाने में संपन्न होने वाला है उसकी पंचकल्याण की प्रक्रिया का विमोचन भी हम यहाँ पर करेंगे। ये सौभाग्यशाली बच्चों के मस्तक पर कुछ गुरुदेव के कार्यक्रमों से ये संस्कारों का विचार बढ़ रहा है और लगभग यही इससे थोड़ी सी अपनी दीक्षा भी होती है। ये जरूर लगता है कि हमारे संस्कार हुए थे और जब जब आपका मन टूटे तब तब आपको याद कर लेना है कि हमारे संस्कार हुए थे और हमने ये धारण किए थे। तो इसलिए अपने मन को मजबूत कर एक मंत्रकारी मंत्र कलश जो निरंतर इन विधानों में हुए मंत्रोच्चार से पूज्य गुरुदेव के मंत्रों से बादशाही सांख्या के मंत्रों से वो जो कलश पवित्र हुए हैं उन कलशों को प्राप्त करने ग्राहकों के संस्कार हुए हैं कर्मों बात हुई थी तो ऐसे लग रहा था कि 2-4 बच्चे रहेंगे लेकिन आप देखो वो प्रभाव आपको होना नहीं करता आज जानते हैं देखने के बाद अनुभव करना
इस पहली वाली लाइन में एक एक करके जो माता पिता है, पहले वाला क्या नाम वाला? श्रेयांश है, ये छोटा सा बालक है। सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं णो पर्यन्ताणं
नमो सितारं नमो आयरीयाणं नमो विद्यायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। चलो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रम सागर जी मुनिराज के मुनि संघ की नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, वह माता पिता कितने धन्य होते होंगे जिन्होंने तीर्थंकर बालक को जन्म दिया। मात्र चौथे काल में ही नहीं अपितु पंचम काल तक उन माता पिताओं की भी मनोजभाई पूजा होती है जिन्होंने तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दिया। भले ही पंचम काल में कोई तीर्थंकर के माता पिता नहीं बन पाए, पर पंचम काल में भी उस अरिहंत की मुद्रा को धारण करने वाले धरती के देवता दिगंबर मुनिराजों के अगर माता पिता बनने का सौभाग्य मिल जाए, माँ विश्वास रखना वो चौथे काल के तीर्थंकर के माता पिता से कम नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर के माता पिता नियम से आने वाले समय में मोक्ष जाते ही है, और पंचम काल में अगर आपका काम पुरुषार्थ ऐसे दिगंबर साधु को देने का पुरुषार्थ करता है तो वास्तव में उन माता पिताओं की प्रशंसा और पूजा करने योग्य। पर मैं तो कहता हूँ कि भले ही पंचम काल में आपके संतानों ने, आपके उन बच्चों और बच्चियों ने भले ही मुनि और आर्य का व्रत ग्रहण नहीं किया, पर ऐसे खोटे पंचम काल में इन छोटे नियमों के माध्यम से जिन युवा युवतियों ने और बालक बालिकाओं ने इस उपनयन संस्कार को ग्रहण किया है, उनकी तो फिर भी ठीक है। मैं तो उन माता पिताओं के पुण्य की सराहना करना चाहता हूँ जिनकी संतान आज इन संस्कारों को लेने के लिए यहाँ माता पिताओं से भी उच्चासन पे बैठी है। आप तो माँ ज़मीन पर बैठे हैं और वे आपसे ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। ये सोचना, ये सौभाग्य मनाना कि जिनकी संतान ऐसे खोटे काल में भले ही साधु नहीं बन पाए, पर सच्चे साधु की सेवा करने का निर्णय कर चुके हैं, यही उनकी प्रशंसा वास्तव में करने योग्य। क्योंकि जहाँ एक युवा एक युवती मात्र उन भोगों के और पता नहीं कितने इंद्रियों के विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं, वो गुरु की मात्र आज्ञा और गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण का ये साक्षात प्रतिफल है कि जो आज के युवा मात्र अपने गालों को और बालों को सजाते हैं, उन्होंने अपने बालों को भी समर्पित कर दिया। इससे बड़ा श्रद्धान और इससे बड़ा समर्पण त्याग का प्रतीक क्या हो सकता। एक बाल इधर का उधर हो जाए तो वह युवा 50 बार सोचता है, टोकता है, पर क्या समर्पण गुरु के चरणों पे और धर्म के प्रति होगा उन जीवों का जिन्होंने ऐसे काल में भी
इतना बड़ा त्याग और इतना बड़ा समर्पण करते हुए अपने आप को वास्तव में जैन होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। ये जितने भी आगे पीछे बैठे हैं उनसे कई गुना, और मैं तो कई गुना नहीं माताओं, आपसे कई लाख गुना वे पुण्यात्मा हैं जिन्होंने साक्षात गुरु के कर कमलों से जैन श्रावक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। जैन कुल में जन्म कर अपने आप के नाम के आगे जैन लिखवाने वाले तो सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में होंगे, पर विरले ही ऐसे पुण्यात्मा हैं जो गुरु कमलों से वास्तव में उन उपनयन संस्कारों के माध्यम से अपने आप को, अपने उस जीवन को, अपने जीवन की यात्रा को सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करते। वास्तव में मुकेश शास्त्री, तुम 7 संस्कार करते हुए सज्जातत्व सदगृहस्थ के मात्र जो प्रतिष्ठाचार्यों के द्वारा संस्कारों को प्राप्त करते हो, क्योंकि विवाह के समय में होते ना, यज्ञों के समय में भी होते हैं, कई अनुष्ठानों में होते हैं, पर ये सौभाग्य है कि वास्तव में आज इन श्रावकों ने, इन बच्चों ने श्रावक कुल की लाज रखने का पुरुषार्थ किया। वह दशरथ भी चकित हो चुका था, सोच रहा था पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। वह जानकी के विवाह की तो घटना शायद आपको याद होगी, स्वयंवर रचा था। वह जनक सोच रहा था पता नहीं कौन ऐसा होगा जो उस धनुष को उठाएगा और मेरी सीता के साथ स्वयंवर को प्राप्त होगा। फिर वह एक राम मात्र उठा था और राम ने उस धनुष को तोड़कर सीता को वर लिया था। मुझे भी कुछ दिन पहले गाडरवारा में ऐसा लग रहा था, पता नहीं गाडरवारा में कोई 1-2 राम मिले कि नहीं, पर भले ही 20 सही, पर जो पुण्यात्मा थे उन्होंने साक्षात धर्म रथ को चलाने का संकल्प लिया। आज भी पंचम काल में भले ही गिने चुने सही, पर आज भी राम, महावीर और उनको जन्म देने वाले सिद्धार्थ, दशरथ जैसी संतान भी इस धरा पर है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। कई सारे कल और भी युवा और श्रावक पहुँचे, कह रहे थे ऋषभ महाराज हमारे भी। समय यही होता है, जब समय होता है तब ऋषभ समझ नहीं होती, और जब समझ मिलती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। ये मात्र इसी अवस्था में 8 वर्ष से अविवाहित बालक बालिकाओं का ही होता है। लाख पुरुषार्थ कर लेना मनोज भाई, कितनी अच्छी बात कल कह रहे थे। वास्तव में जिनके भीतर श्रद्धा होती है और गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति और धर्म के प्रति लगाव होता है, वो हर काम, दुकान, पैसा और कौन क्या कर रहा है ये छोड़कर पहले प्रभु और गुरु के चरणों में पहुंचते हैं। दुनिया की दुनियादारी किनारे और प्रभु और गुरु भक्ति किनारे हुआ करती है। ऐसे विरले पुण्यात्माओं ने जो अपने इस जीवन यात्रा को एक सही दिशा और सही दशा देने का पुरुषार्थ किया है, जितने शब्दों में उनकी प्रशंसा करो, वास्तव में उनकी प्रशंसा उतने शब्दों में कम है। क्योंकि मुझे विश्वास है हर घर में बेटा बेटी होंगे ना, सबके घर में लड़का लड़की है कि नहीं माँ? जिनके लड़का लड़कियों ने, बेटा बेटियों ने ये संस्कार नहीं प्राप्त किए, वे वास्तव में लड़का और लड़की है। लड़का लड़की वो होते हैं जो माता पिता को लड़ के घर से बाहर करते हैं। धर्म की संतान को चलाने वाले तो सच्चे राम और सच्चे सुपुत्र तो ये है जिन्होंने बालों का और गालों का भी विकल्प ना करते हुए अपने जीवन की दशा और दशा बदलने का पुरुषार्थ किया। तरसते रहेंगे वे जीव, पक्का है तरसते रहेंगे, सोचते रहेंगे काश हम भी गुरु के कर कमलों से गंधोदक लगाते, काश गुरु के कर कमलों से संस्कारों को प्राप्त करते। पर हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई इंसान, हर कोई व्यक्ति गुरु से ऐसे आशीष को प्राप्त नहीं कर सकता। और बेटों ध्यान रखना, कभी कभी जीवन में, मैं तो कहता हूँ सक्षम जीवन में कोई कठिनाई, कष्ट, परेशानी, आंसू आ ही नहीं सकता।
अगर पूर्व कर्म के उदय से माना कि कुछ तीव्र कष्ट उदय में भी आया, गुरु मंत्र और गुरु का स्मरण करते हुए आज के दिन की याद कर लेना। मुझे विश्वास है आपके सब संकट तत्क्षण समाप्त हो सकते हैं। अगर समाज के चंद लोगों को ये मात्र बातें और लंबी लंबी फेंक लग रही हो, तो जिन युवाओं ने इस पूर्व संस्कारों को प्राप्त किया है, कई सारे युवा, उन युवाओं से और युवतियों से पूछना जिनके मात्र गले में वह लॉकेट किसी दिखावे का प्रतीक नहीं है, मात्र तुम्हारा श्रद्धान और तुम्हारा विश्वास अगर गुरु चरणों में है, तो बहनों विश्वास रखना जीवन में कोई कष्ट आ ही नहीं सकते। जिनने पूर्व संस्कार प्राप्त किए हैं उनसे कभी मिलना और फिर उनके 2, 4, 1 साल की जो अनुभूति है, जब 1 मिनट, कुछ मिनटों की अनुभूति में आपको ऐसा लग रहा था कि शायद हम महाराज और आर्य का व्रत ग्रहण करें, फिर जिन्होंने गुरु पर श्रद्धा रखते हुए कई वर्षों से उस गुरु मंत्र की आराधना की होगी, उनके जीवन को वे ही शायद समझ सकते हैं, देखने वाले नहीं। कैसे दुर्भाग्यशाली वे माता पिता है। मैं तो उन माता पिताओं को और उनके संस्कारों को कोसना चाहता हूँ जिनकी संतान यहाँ बैठने की पात्रता नहीं रख पाए। वे ही माता पिता और वे ही पुत्र आज वास्तव में श्रावक है, जो निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास और प्रभु के माथे पर कलश कर सकते हैं। बाकी तो सोले के धोती दुपट्टा पहनकर मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय की शुद्धि करने वाले तो सैकड़ों है। ये वास्तव में श्रावक है जो अरहंतों की पूजा और निर्ग्रंथों को दान देने की शक्ति गुरु के कर कमलों से प्राप्त कर चुके हैं। बाकी तो फिर मायाचारी करने वाले मनोज जी बहुत होते हैं। आपसे भी मैंने कल कहा था, आपसे लाखों करोड़ों गुना वे आपकी ये आने वाली पीढ़ी पुण्यात्मा है, जिन्होंने साक्षात इस संयम को, इन नियमों को अपने जीवन में धारण कर लिया। ये बेटा, ये युवाओं, युवतियों, ध्यान रखना, जो हमने संकल्प प्रण गुरु के चरणों में लिया है, ये भी होगा, परीक्षा भी आएगी। नियम लिया है तो परीक्षा भी देनी पड़ेगी, पर श्रद्धा भर बस बनाए रखना, श्रद्धा बस बनाए रखना, सब काम अपने आप हो जाएगा। इसलिए जो संकल्प नियम लिए हैं, एक वह सीता थी जिसने जटायु तिर्यंच को मुनिराज से नियम दिलाया था कि हाँ मुनिराज आप नियम दे दो, पालन मैं कराऊंगी। और आज की माँ उस बालक की पैंट खींचती है, कहती बेटा तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, कौन नियम का पालन करेगा। ये पक्का है, वह संतान, वो बेटा बेटी तो ठीक ही है, माता पिता की भी आने वाली समय में दुर्दशा होने ही वाली है। ये कहने की बात नहीं है, ये अनुभूत होने वाला समय, आने वाला समय सबको सब कुछ बताएगा कि किसने क्या प्राप्त किया, किसने क्या खोया और किसने क्या प्राप्त किया। क्योंकि समय आपका, घड़ी का भी, और अध्यक्ष जी विधान भी हो गया, सबका धन्यवाद भी हो गया, सबका सम्मान भी हो गया। क्योंकि पता नहीं फिर कब अरिहंत का समोशरण और पुनः उस अरिहंत के समोशरण से पुनः कब आपको निर्ग्रंथ की वाणी सुनने मिलेगी, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि ये विशेष 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 पुण्य के उदय के निमित्त से ही ऐसे दिन आते हैं। शायद माताओं पता चला 15 दिन हो गए, 15 दिन से छड़ाला के माध्यम से जिनवाणी सुनने का, मेरी जीवन यात्रा सुनने का प्रयास कर रहे हैं। 1 नहीं 2 नहीं 15 दिन हो गए, बराबर आज 15 दिन हो गए आने से लेकर आज तक। पता चला? क्योंकि अच्छे दिन कैसे निकल जाते पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। पर ये भी विश्वास रखना, ये भी विश्वास रखना, ये पुण्य के उदय से आपने जो भी ये विधान अनुष्ठान आदि करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। विधान अनुष्ठान तो हमेशा ही अध्यक्ष जी सफल होते हैं,
जिनके पास श्रद्धा और समर्पण होता है उनके जीवन का प्रत्येक कार्य सफल होता ही होता है। सबके सफलता के मायने अलग अलग हो सकते हैं। सुबह पंडित जी भी कह रहे थे कि कल कह रहे थे पता नहीं, पर पद्म शास्त्री जी या कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि सफलता मात्र इससे मिलती है, क्योंकि बड़े पंडित और बड़े साधु वो होते हैं जो समाज को बहुत कुछ, क्यों मुकेश तुम कह रहे, बहुत कुछ करा के दे, धन कमा के दे। धन कमाना ये तो तुम दुकानदारी और व्यापार में बहुत अच्छे से जानते हो। यहाँ धर्म कमाने की कला सीखनी थी, क्योंकि सबके मायने में अलग है। सफलता के किसी ने इसको प्राप्त कर लिया तो वो सोचता है हमारा अनुष्ठान, हमारा धर्म, हमारा काम सफल हो गया। पर मेरे और आगम के हिसाब से अगर समझे तो वास्तव में ये यहाँ इस गाडरवारा में मुनि संघ का भले ही वाचना और अन्य विषय भिन्न बात है, पर आज भले ही 50-40 उन बच्चे युवा युवतियों ने जो इन संस्कारों को प्राप्त कर लिया, मेरे हिसाब से और आगम के हिसाब से तो ये आना साधुओं का 15 दिन का ये प्रवास वास्तव में सफल हो गया, क्योंकि मात्र पाषाण से परमात्मा बनाना इतना ही साधुओं का काम नहीं होता। वो तो बहुत बहुत सहजता से, सौधर्म जी जामई, वो तो तुम्हारे जामई में होगा ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी जामई के उन युवाओं ने भी परासिया में कई संस्कारों को प्राप्त किया, पर समझना मात्र पाषाण से पत्थर से भगवान बनाना इतना ही साधुओं का काम नहीं होता है। उन भगवानों के पहले भगवान को पूजने वाले सच्चे सम्यक दृष्टि भक्त बनाना ये भी साधुओं का काम होता है। भले ही 40-50 ही उन जीवों ने अपने कल्याण का मार्ग चुना। पुण्यात्मा ही कल्याण का मार्ग चुनता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। कभी चने सेकने गए आप लोग? भाड़ में जब चने सेकते हैं तो हर चना नहीं हो सकता। ऐसे सैकड़ों की तादाद में जो लड़का लड़की घर से निकालने वाले हैं, उनमें से उचकने वाले पुण्यात्मा ये विशेष ही थे जिनने सौभाग्य प्राप्त करते हुए अपने जीवन को और साथ साथ साधु संघ के इस प्रवास को भी सफल बनाने का पुरुषार्थ किया। उन सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है जिनने यहाँ तन मन और धन से सहयोग करने का प्रयास किया। और विशेष बात तो वह निकेतन का, विद्या निकेतन के वे स्टाफ सुभाष जी सुबह शाम आते थे, हाथ जोड़ते थे, और हाथ तो जोड़ना बहुत आसान नहीं बात, वे चरण पकड़ते थे। और परसों कल ही कह रहे थे, वे खड़े भैया कह रहे महाराज जी आज तक सबकी हमने सेवा की, पहली बार गुरु की सेवा करके हमारा ये विद्या निकेतन और हम भी धन्य हो गए। ये वास्तव में उनकी निर्मल श्रद्धा और भावना है। नहीं तो कोई सोचते अरे यार कहाँ से आ गए, छुट्टी के दिन है और फिर हम रहना पड़ा। पर आप इन सभी पुण्यात्माओं का सौभाग्य है जिनने इस अनुष्ठान के लिए सच्चे भावों के साथ तन मन धन से समर्पण के साथ सहयोग प्रदान करने का पुरुषार्थ किया। उन सभी के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष अनुष्ठान में सहभागी बनने वाले उन सभी जीवों के लिए पुनः पुनः बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि अब गाडरवारा समाज का विधान होना था और विधान भी हो गया। आपका काम हो गया, उपनयन संस्कार होने थे वो भी हो गए। अब पता नहीं पुनः समोचरण और निर्ग्रंथ की वाणी कब, कहाँ और कैसे सुनने मिलेगी, क्योंकि ये बहुत 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 पुण्य के और कई वर्षों के नहीं कई भवों के सातिशय पुण्य जब उदय में आते हैं, तब जाके किसी निर्ग्रंथ का कुछ घंटे कुछ मिनटों का आपको सानिध्य प्राप्त होता है। जिन श्रद्धावान जीवों ने इस सानिध्य को अपने अहोभाग्य से महाभाग्य बनाने में पुरुषार्थ किया है, वे विशेष पुण्यात्मा हैं। उन सभी विशेष पुण्यात्माओं को, क्योंकि
ये तो हर कोई चाहता है धर्मात्मा, हमारा धर्मात्मा बने, महावीर बने, राम बने, साधु बने, पर माँ किसके घर में है? मेरे नहीं, पड़ोसी के घर में। संस्कार तो लेने चाहिए, हमारे यहाँ होने चाहिए, हमारे यहाँ होने चाहिए, पर किनके? दूसरों के बच्चे के। हम, समस्या यही है। सब सुधरने चाहिए, सब सुधरने चाहिए, छोड़ के अकेले हमें। सुधार हो नहीं सकता, सुधार हो नहीं सकता। ये सौभाग्य के जो क्षण आपके सबके साथ थे, क्या पता पुनः क्या आपको सौभाग्य मिले नहीं मिले, ये भी शायद पता नहीं कि गाडरवारा वाले पुनः साधु संघ को और हमें बुलाते कि नहीं, क्योंकि सबको मुकेश बड़े पंडित जी और बड़े साधु चाहिए, अपन तो छोटे और सीधे साधे हैं। हमें क्योंकि विधान होना था, हम सोच रहे थे फिर कभी विधान होता तो आने का मौका भी मिलता, अब तो विधान भी हो गया, अब तो बुलाने का सवाल ही नहीं उठता। और आप बुला भी लो, आप बुला भी लो तो गुरुजी पुनः आज्ञा दे, हमें समय मिले, ये ज़रूरी नहीं है। नहीं, आप तो बुलाते रहे ना, पर गुरु की आज्ञा और साधु की पुनः अनुकूलता बने नहीं बने, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इस साल का तो हो ही गया है, अब अगले बार प्रयास कर लेना और ऊपर की मंजिलें ठीक कर लेना, फिर अपन विचार करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि सौभाग्य पुनः पुनः नहीं मिलता है। जो भी जिस प्रकार से इस अनुष्ठान और इस विश्राम आदि के निमित्त से, कहाँ गए जिनेश भैया? अध्यक्ष जी यहाँ हैं क्या? अध्यक्ष से ही बात कर लो तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए अगर किसी भी प्रकार से मन वचन काय से मुनि संघ के द्वारा समाज के किसी भी जीव को कुछ ऊपर नीचे लगा हो, बुरा लगा हो, तो अरविंद डॉक्टर आप और आपके सभी संरक्षक मंडल उत्तम क्षमा के साथ ये ध्यान रखें। हम नहीं हैं अध्यक्ष जी, जैसे आप बड़े साधु और बड़े संघ को बुलाना चाहते नहीं होंगे, हो सकता है राजेश शिक्षक जी के अनुकूल हम नहीं बन पाए। इसलिए अगर किसी भी प्रकार से किसी समाज के आपके व्यक्ति को मन वचन काय से कुछ भी कृतकारित अनुमोदना से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो क्षमा कर देना। नहीं करोगे अध्यक्ष जी? मना कर रहे, नहीं करेंगे, हम तो करेंगे ही नहीं। क्षमा नहीं करोगे माताओं? माताएं भी ऐसी कह रही नहीं करेंगे। कर लो, मैं तो माँ कहता हूँ ना, और बेटे को ही माँ नहीं क्षमा करेगी तो कौन करेगा? क्या पता पुनः ये दिव्य देशना आपके गाडरवारा में खिर भी पाए, नहीं खिर पाए, पता नहीं है। क्योंकि समय आपका और सबका हो चुका है। सबके लिए पुनः आशीर्वाद और उत्तम क्षमा के साथ, क्या पता, क्योंकि हमें तो विश्वास है मनोज भाई, ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा है। आज है, कल नहीं होंगे तो कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए पूरी समाज तक ये समाचार अवश्य पहुंचा देना। अगर किसी कारण से लकी, चाहे तुम्हारा नवयुवक मंडल हो, चाहे बालिका, महिला और पुरुष मंडल, क्योंकि मुझे पता है 6, 7, 8 मंडल है, और उन सभी मंडलों से यही कहना है कि मंडल और बाकी बातें सब दूर है। सबसे पहले हमें पिछे और कमंडल देखते हुए साधु की सेवा और प्रभु की भक्ति करते हुए अपने जीवन का उत्थान करने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, विलंब से अभी आपको अनुष्ठान की पूर्णता भी करनी है हवन आदि के माध्यम से। सबके लिए पुनः पुनः यही आशीर्वाद है कि ऐसे ही श्रद्धा और समर्पण के साथ आने वाले समय में आप अपने जीवन के उत्थान का पुरुषार्थ करते रहे। माताओं, क्षमा नहीं किया? क्षमा कर देना, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं बिना समझाए, बिना कहे नहीं समझ में आते। क्योंकि जानने के साथ मनवाने का भी अगर प्रयास किया हो और किसी को उस बातों के द्वारा, शब्दों की कठोरता से कुछ बुरा लगा हो, तो पुनः पुनः उत्तम क्षमा के साथ हम समय पर, समय की बात, पूरे जितने सहयोगी रहे, बालक से लेके अबाल वृद्धों तक, जिसने सुबह उठकर झाड़ू लगाई, उस व्यक्ति को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु की आराधना और सेवा आप करते रहना, क्योंकि समय
जामई वालों का हो चुका है। अब उस पुण्य धरा पर जहाँ साक्षात अरिहंत का विहार गज रथ के माध्यम से होगा, वे विरले पुण्यात्मा होंगे। ऐसे अनुष्ठान में अपनी सहभागिता प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देंगे। जो पुण्यात्मा वहाँ उस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर अपने सौभाग्य को बढ़ाना चाहते हैं, वे अवश्य ही सौभाग्य प्राप्त करें। समय पर, समय की बात के लिए कब मिलेंगे? कल आओगे? कल फिर आओगे? पर्याय रहेगी, पर्याय रहेगी तो फिर कल जहाँ होंगे, क्योंकि अनुष्ठान और दिव्य ध्वनि होने के बाद अरिहंतों का विहार, अरिहंतों का समोषण विघटता है। शाम तक नहीं, चंद घंटों में और चंद मिनटों में ये अरिहंत का समोषण विघट जाएगा और आगे फिर अरिहंत का विहार। और सब आप जानते ही है, समय पर, समय की बात करने के लिए पुनः हम समय पे मिलते हैं। सभी के लिए पुनः पुनः बहुत आशीर्वाद। जो नियम और व्रत दिए हैं युवाओं, बालकों, शुभम, ये ध्यान रखना, जो नियम आपने लिए हैं जीवन पर, जीवन पर्यंत उसे अपनी गांठ में बांध के रख लेना। ये सौभाग्य है बेटा। अभी कुछ घंटों में नहीं, कुछ मिनटों में ही तुम्हें समझ में आएगा सक्षम कि गुरु ने हमें क्यों संस्कारित कराने का और इतना क्यों कहा। कुछ ही घंटों में और कुछ ही समय में सबको सब समझ में आएगा। पुनः पुनः सबके लिए बहुत बहुत और विशेष करके उन युवा और युवतियों के लिए आशीर्वाद जिन्होंने उपनयन संस्कारों के माध्यम से अपने आप को संस्कारित और श्रावक बनाने का पुरुषार्थ किया। उन सभी समाज को और एक एक आबाल वृद्धों को, क्योंकि कुछ एक जीवों ने विधान का आनंद लिया, किसी ने चक्रवर्ती, किसी ने सौधर्म, किसी ने चौका लगा के, किसी ने कुछ करते हुए, सबने जो आनंद और सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसा ही सौभाग्य आपको पुनः पुनः मिलता रहे। पुनः पुनः ऐसा ही आयोजन आपके यहाँ होता रहे और पुनः पुनः और बड़े से बड़े संघ और साधु को आप बुलाते रहे। इसी के लिए आशीर्वाद के साथ समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।